खबर है मध्य प्रदेश से, जहां सैकड़ों कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी में किया गया शामिल। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बावरा तहसील में भाजपा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री रामनारायण तांगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 70 वर्षों से भारत की जनता को बेवकूफ बना रही थी और मनमाना कार्य कर रही थी। आज उनके आग्रह और निवेदन पर सैकड़ों कांग्रेसी सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल था। भाजपा द्वारा केंद्र और राज्यों में किए गए विकास की चर्चाएं की और मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें लाने का आश्वासन दिया। अब की बार फिर शिवराज सरकार के नारे के साथ अपनी वार्निंग को विराम दिया। देखिए ब्यौरा राजगढ़ से कैलाश सिंह की यह खास खबर। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्य और पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री रामनारायण जी दांगी और सभी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों पर उपस्थित सदस्य। तो हम एक एक करके रामनारायण जी की भाई साहब से थोड़ा जानना चाहते हैं, आज जो पार्टी ने बैठक का आयोजन मोतीपुरा चौकी पर रखा है, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है, भाई साहब थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। आज विशेष रूप से ये पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 साल कार्यकाल हुआ। इस उपलक्ष्य में हर एक शक्ति केंद्रों की बैठकें निरंतर हर विधानसभा में चल रही है, लेकिन आज विशेष रूप से हमारा सोनकच गांव है, बड़ा गांव है वो, वहाँ के सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, इसलिए विशेष प्रोग्राम ये आकर रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में देश को जो सौगातें दी, उसको लेकर हम सब लोग नए जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ले रहे हैं वो, और हम सब माननीय मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, सब मिलकर हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे और उनको हम बताएंगे गांव के लोगों को, क्योंकि हमारी संस्कृति थी कि हम भूल जल्दी जाते हैं भारत के लोग, इसलिए सबको घर घर जाकर जानकारी बताना और शासन की योजनाओं की जानकारी देना। मैं बताना चाहता हूं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में अंधेरा था, सड़कों के नाम पे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी 24 बिल्कुल भी, और पानी के नाम पे सौभाग्यशाली लोग हैं हम कि हमारे राजगढ़ जिले में 8 नदियाँ बहती हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं उन नदियों के बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 के बाद और 14 के बाद केंद्र में सरकार बनी, तब से लगातार बड़े बड़े बांध कर हमारे हर खेत में पानी ले जाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, हर घर को टोटी से पानी पिलाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़कें के नाम से, मुख्यमंत्री सड़क के नाम से आज हम दावा से कह सकते हैं कि कोई एक भी ऐसा गाँव नहीं है जो डामर सड़क से न जुड़ा हो, कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसमें पीने का पानी और सिंचाई का पानी न पहुँच रहा हो। आज पर्याप्त 24 घंटा बिजली मिल रही है। जो अंधेरा का गड्ढे का जो प्रदेश था, उसको आज रोशन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। माननीय केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया। जो देश के हमारे प्रधानमंत्री पहले भी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपने देखा लाखों हजारों करोड़ का रोज घोटाला होता था, लेकिन प्रधानमंत्री पहले भी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपने देखा लाखों हजारों करोड़ का रोज घोटाला होता था, लेकिन आज 9 साल हो गया, एक मंत्री के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। बंधुओं, ये देश और ये प्रदेश नीतियों से चलता है। इस देश की नीति ऐसी थी कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था चारों तरफ। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में और 2014 के पहले देश में, वो भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में विकास नहीं हुआ। देश हमारा बहुत पिछड़ा, 60 साल तक इन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया, लेकिन वही पैसे, वही जो चोरी होती थी, उस चोरी को रोककर देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे, 4 लाइन, बड़े बड़े बांध, सिंचाई की योजनाएं, शिक्षा नीति आप देखिए। अब शिक्षा नीति में कितना बदलाव हुआ। 2003 के पहले हमारे बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे और 2003 के बाद बड़ी बड़ी स्कूलें, शिक्षा, टीचर, आज हम दावा से कह सकते हैं उस टाइम पे 20% बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे, और आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे विधानसभा में, जो आज स्कूल नहीं जा रहा है। बच्चे शिक्षा नीति के कारण सब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये सरकार की नीतियों का अंतर पड़ता है। हमारे पड़ोस में देख लो आप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका बर्बाद हो गए, भूखा मर रहे हैं वहाँ की अवाम, लेकिन
मध्य प्रदेश की सरकार की मजबूत नीति का, देश के प्रधानमंत्री की मजबूत नीति के कारण आज शिक्षा नीति में बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिल रहा है, बिजली पर्याप्त है, सड़कें गांव-गांव में बड़ी बड़ी 4 लाइनें बन रही है। ये नीतियों से देश चलता है। उन नीतियों का आज हमारा देश पूरी दुनिया में एक गौरव के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाती थी, इसको कांग्रेस ने अंग्रेज से ज़्यादा लूटा इस देश को। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है कि हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने। उसको काम को लेकर निरंतर रात दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और हमारे साथ सैकड़ों लोग नए नए हर दिन हर गांव से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं माननीय सरकारों की नीतियों के कारण। इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2023 में और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे। और जनता का आशीर्वाद हम लेने के लिए अब 9 साल पूरा हो गया, अमृत महोत्सव है। हम गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार की ये सारी उपलब्धियां उनके बीच में रखेंगे। उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दीजिए और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका हम सब मिलकर लाभ उठाएं और इस देश को, इस प्रदेश को वापस आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। चलिए, तो आज हम सब लोग नए जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ले रहे हैं वो, और हम सब माननीय मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सब मिलकर हम गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे और उनको हम बताएंगे गांव के लोगों को, क्योंकि हमारी संस्कृति थी कि हम भूल जल्दी जाते हैं भारत के लोग। इसलिए सबको घर घर जाकर जानकारी बताना और शासन की योजनाओं की जानकारी देना। मैं बताना चाहता हूं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में अंधेरा था, सड़कों के नाम पे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी 24 बिल्कुल भी, और पानी के नाम पे सौभाग्यशाली लोग हैं हम कि हमारे राजगढ़ जिले में 8 नदियाँ बहती हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं उन नदियों के बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 के बाद और 14 के बाद केंद्र में सरकार बनी, तब से लगातार बड़े बड़े बांध कर हमारे हर खेत में पानी ले जाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर घर को टोटी से पानी पिलाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़कें के नाम से, मुख्यमंत्री सड़क के नाम से आज हम दावा से कह सकते हैं कि कोई एक भी ऐसा गांव नहीं है जो डामर सड़क से न जुड़ा हो। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें पीने का पानी और सिंचाई का पानी न पहुंच रहा हो। आज पर्याप्त 24 घंटा बिजली मिल रही है। जो अंधेरा का, गड्ढे का जो प्रदेश था उसको आज रोशन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। माननीय केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया। जो देश के हमारे प्रधानमंत्री पहले भी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आपने देखा लाखों हजारों करोड़ का रोज घोटाला होता था। लेकिन आज 9 साल हो गया, एक मंत्री के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई है। बंधुओं, ये देश और ये प्रदेश नीतियों से चलता है। इस देश की नीति ऐसी थी कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था चारों तरफ। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में और 2014 के पहले देश में, वो भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में विकास नहीं हुआ। देश हमारा बहुत पिछड़ा, 60 साल तक इन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया। लेकिन वही पैसे, वही जो चोरी होती थी, उस चोरी को रोककर देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे, 4 लाइन, बड़े बड़े बांध, सिंचाई की योजनाएं, शिक्षा नीति आप देखिए। अब शिक्षा नीति में कितना बदलाव हुआ। 2003 के पहले हमारे बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते थे और 2003 के बाद बड़ी बड़ी स्कूलें, शिक्षा, टीचर। आज हम दावा से कह सकते हैं उस टाइम पे 20% बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे और आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे विधानसभा में, जो आज स्कूल नहीं जा रहा है। बच्चे शिक्षा नीति के कारण सब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे।